अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अब ये मैजिकल कहवा फिर पेश खदमत है। इसकी रेसिपी लोग पूछ रहे थे, इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। ये सुबह का टाइम हो गया है, सारी रात हमारे एरिया में बारिश होती रही है, मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। ये फजर का टाइम है, अजानों की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी। बहुत मज़े का व्यू है। उसके बाद नमाज के बाद मैंने वही 40 मिनट्स वॉक की। और मैं आपको बता दूं, आप जॉगर्स जो कंफर्टेबल शूज़ होंगे आप उसमें वॉक करें। तो मेरा ये जूता कंफर्टेबल है जिसमें मैं वॉक कर रही हूँ, इसलिए मैंने जॉगर्स नहीं पहने। जो कि बाहर मैं जाऊँ तो फिर मैं जॉगर्स पहनती हूँ, जॉगर्स के साथ वॉक करती हूँ। आज वॉक के बाद मैं आपको एक अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट के बारे में बता रही हूँ। मैं सुबह खाली पेट दही खाती हूँ और ये होममेड दही है। इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी आपसे। आप इसकी थिकनेस चेक कीजिएगा, ये कितनी माशाल्लाह देखेंगे कितनी अच्छी दही मतलब जमी हुई है। तो ये मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए दही डाल रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है वो इसको बिल्कुल फीका लेते हैं, लेकिन मैं इसमें स्टीविया ऐड करती हूँ ना। तो आप भी अगर डाइट कर रहे हैं तो आप दही खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी प्रोटीन का सोर्स है। आप योगर्ट ना, ये देखिए मेरा बाउल, ये फुल बाउल में बहुत, ये मेरा यमी सा जिसको ब्रेकफास्ट कहते हैं ना, ये वो है। ये मैं बहुत शौक से करती हूँ और गर्मियों में ये मैदे के लिए भी बहुत अच्छी है जो योगर्ट है ना। तो ये आप भी इसको यूज़ करेंगे, आपको भी बहुत फ़ायदा देगी। और ये बहुत, इसका टेक्सचर इतना क्रीमी बना है ना। तो अब मैं नाश्ते के लिए किचन में जा रही थी तो मैंने कहा बाहर इतनी ज़ोर से बारिश हो रहा, तो मैंने कहा ये भी थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती हूँ कि आप देखें कि हमारे एरिया का इस टाइम पर मौसम कितना खुशगवार है। मार्च का एंड चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मौसम जैसे फरवरी चल रहा है ना, कि ठंड हो जाती है बारिश की वजह से। कि मतलब सुबह सुबह इस टाइम तो ऐसे ही लग रहा है ठंड हो गई है ना। हमारे एरिया में भी फ़ैन्स नहीं होंगे, पंजाब साइड पे फ़ैन्स ऑन हो गए होंगे, लेकिन बहुत मज़े का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैं इसको एंजॉय कर रही थी। उसके बाद मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई और साथ हमने लिए पापे। इसको रस कहते हैं, लेकिन पंजाब साइड के लोग इसको पहचान लेंगे कि मैंने इसको पापे क्यों बोला है। तो ये बहुत मज़े की, क्योंकि हम दही खा चुके थे तो इसलिए हमने लाइट नाश्ता रखा है ना। तो नाश्ते में हमने सिर्फ चाय के साथ क्या लिए हैं, पापे। अब मेरे बच्चे उठ गए हैं तो बच्चों के लिए तो नाश्ता बनेगा ठंडे ठंडे मौसम में, आलू के पराठे। तो अब देखें कि आलू के पराठे कैसे बनाते हैं। हर किसी का अपना स्टाइल होता है पराठे बनाने का ना। तो मैं तो ये मतलब दो रोटियां बना के दरमियान में मिक्सचर, उसके बाद फिर उसके ऊपर बेल के पराठा बनाती हूँ ना। तो आप लोग भी अपनी रेसिपी शेयर कीजिएगा कि आप लोग किस तरह पराठा बनाते हैं। मेरे बच्चों को आलू के पराठे बहुत पसंद है। तो ये आलू का पराठा बन रहा है। तो अब चले, आलू का पराठा तैयार हो गया। अब हम दही चटनी बनाएंगे। दही चटनी बहुत मज़े की लगती है। इसके साथ ये मैंने दही भी है और उसमें मैंने होममेड चटनी डाली है। ये ना हम लोगों पंजाबी मोम्स के जगाड़ू होते हैं। ये कॉफ़ी की खाली बोतल थी, इसमें मैंने चटनी बना के डाल दी है, क्योंकि ये शीशे की बोतल थी। और ये चटनी भी बहुत मज़े की है, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है आलू के पराठे के साथ। तो इसके साथ मैंने ये चटनी बनाई है। तो आप भी ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। यहाँ मेरा पराठा बिल्कुल आखिरी मरहल पे, मुझे थोड़ा क्रिस्पी पराठा पसंद है। अब ये ट्रे तैयार हो गई है और अब मेरे बच्चे इसका रिव्यू दे रही है। अभी आप देखेंगे कि उनको पसंद आया कि नहीं आया। ये देखें, आप नज़र आ रहा है मेरे बच्चों को ये पराठा बहुत पसंद आया। अब हम चलते हैं दोपहर के खाने की तैयारी पे। तो मैं आज बना रही हूँ स्पेशल मटर चावल। यहाँ मैंने सब्ज़ी इसको मोटा मोटा क्यों काटा है, हरी मिर्च टमाटर और प्याज इसलिए काटा है क्योंकि हम इसको करेंगे ग्राइंड। क्योंकि मेरे बच्चों को और मेरे मियाँ को जो प्याज टमाटर ये शोरबे में या ये दाल में नज़र आता है वो पसंद नहीं है। तो मैंने उसको ग्राइंड कर लिया। और दाल के लिए मैं आपको बता दूं, दाल को मैंने 2 घंटे पहले भिगोया था। ये मसर जो है ना, ये 2 घंटे भीगे हुए हैं। और मैं इसको बनाती हूँ कुकर में। इसको झटपट मसर की रेसिपी भी आप कह सकते हैं ना। तो अब इसमें सारी ग्राइंड की हुई चीज़ें डाल दी, इसमें अदरक लहसुन प्याज टमाटर सब कुछ है। अब मैं कुछ बेसिक मसाले आपको बता रही हूँ ना। तो अगर कोई गेस करना चाहे तो गेस भी कर सकता है। अब इसमें मैंने डाली 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा डाला, 1 चम्मच मैंने इसमें वो डाला गरम मसाला, और 1 ही चम्मच इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया डाला। और इसमें मैंने 2 चम्मच अब डाले नमक के, 1 चम्मच हल्दी डाल दी है, 2 चम्मच नमक के डाले और 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च के डाले। क्योंकि जो मेरी लाल मिर्च है वो इतनी स्पाइसी नहीं है। जो मैं पहले यूज़ करती थी वो बहुत स्पाइसी थी, तो वो मैं सिर्फ 1 चम्मच डालती थी, लेकिन ये मैं 2 चम्मच डालती हूँ। और ये स्पाइसेस, और ये जो दाल है ये हाफ़ के जी दाल है, उसके हिसाब से मैंने आपको ये सारी मेजरमेंट्स बताई हैं। आपने जो दाल बनानी है मसर की दाल, आप जो इसकी वो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपकी मसर की क्वांटिटी के रिक्वायर्ड होगी, कि जितनी आपने मसर ली है आप उसके हिसाब से इसमें मसाले डालेंगे। अब इसमें मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी डाल दिया है।
और अब हम लगाएंगे इसको कुकर। अब हर बंदे की सीटी का मतलब इसके प्रेशर का अपना ही टाइम होता है। मेरा कुकर थोड़ा सा बीमार चल रहा है आजकल, और आज जैसे आप जानते हैं ईद की छुट्टियाँ हैं, तो इसलिए डॉक्टर छुट्टी पे हैं, तो जैसे ही वो आएंगे तो फिर इसका होगा इलाज। अब मैंने साथ रख दिया थे, मसर बने और चावल ना बने उबले हुए, वो कैसे नामुमकिन सी बात है। तो मैंने पानी बॉयल होने रख दिया और इसके साथ हम बनाएंगे सिंपल बॉयल राइस। मैं इसमें सिर्फ कुछ भी नहीं डालती, मैं सिर्फ पानी बॉयल करती हूँ और उसमें अपने मतलब नमक डाल के इसको बॉयल करती हूँ ना, तड़का वगैरह कुछ नहीं लगाती इसमें। ये मसाला रेडी हो गए। अब इसके साथ हमारे हो रहे हैं चावल तैयार। जैसे ये चावल और मसाला तैयार होते हैं फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। अब मसर पे मैंने एक चिकन क्यूब डाला है। अब इसको हम लगाएंगे तड़का। अब यूँ भी कह सकते हैं कि गुस्सा निकालेंगे हम दाल पर, किसका? अपने बच्चों का। बच्चे पीछे से इरिटेट कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, छुट्टी है, मौसम अच्छा है और बच्चे ऊपर से खा रहे हैं क्या? आपकी बाजी का दिमाग। चले अब मसाला, अब हम इसमें तड़के की चीज़ें आपको बता दें। अजवाइन, ज़ीरा, गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया। ये अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा इसको गरम करेंगे अच्छी तरीके से। जब ये तड़पना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर अब इसको हम अपने स्पेशल मसर में ऐड करेंगे। ये इसको स्पेशल पंजाबी मसर भी कह सकते हैं और ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी मसर की पसंद आई कि नहीं। अब चावल बॉईल करना तो सबको ही आते हैं। यहाँ मेरे निखरे निखरे से भी चावल हो गए तैयार, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इससे पहले क्या करते हैं, हम अपने ऑयल को डाल देते हैं स्पेशल पंजाबी मसर में। चलें अब आगे चलते हैं हम। ये हमारे मसर का टेक्सचर, कलर, इसकी सच में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें हरा धनिया डाल के इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल किया हमने। यहाँ चावल को भी दम आ चुका था, इसका पानी स्ट्रेन करके इसको वापस डाला इसके पॉट में, यानी इसके अपने घर में। ये चावल भी वापस गए अपने पतीले में, अपने घर में चले गए हैं वापस। अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। हमारा खाना हो गया तैयार, अब हम हो गए हैं फारिग। इसके बाद आगे आपको एक स्पेशल काम बताने जा रही हूँ कि जब मेरे 50 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो मैं शेयर करूँगी इस कहवे की, मैजिकल कहवे की रेसिपी। तो जल्दी से जल्दी मेरे 50 सब्सक्राइबर पूरे करें ताकि आप इसकी रेसिपी शेयर कर सकूं। अब हमारी महारानी साहिबा के आने का हुआ टाइम, बारिश थी वो लेट आई, दोपहर के खाने का टाइम है, तो ये तैयार की मैंने महारानी की ट्रे। अब ये खाएंगी हमारी महारानी और उसके बाद शुरू हो जाएंगे अपने काम पे। फिर उसके बाद हमारी कुरान क्लास शुरू हो गई। मेरी फ्रेंड आई, मैंने और मेरी फ्रेंड ने किया कुरान क्लास स्टार्ट। जादूगर से लाठियों और रस्सियों का सांप बनवा कर दिखा दूँ तो मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े का जो असर लोगों के दिलों पर हुआ है वो दूर हो जाएगा। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुँह मांगी मुराद थी। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह कोई दिन और जगह मुकर्रर करने की क्या ज़रूरत है, जश्न का दिन करीब है जिसमें तमाम मुल्क के लोग दारुल सल्तनत में खिंच कर आ जाते हैं। वहीं मेले के मैदान में मुकाबला हो जाए ताकि सारी कौम देख ले, और वक्त भी दिन की पूरी रोशनी का होना चाहिए ताकि शक व शुबे के लिए कोई गुंजाइश ना रहे। चलें अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल और दुआ में रखिएगा याद, और मेरे चैनल मेरी दुनिया को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। चलें अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह होती है आपसे जल्द मुलाकात।